किसी भी खेल में शायद ही ये होता हो कि कोई सेमीफाइनल जीत जाए तभी उसे फाइनल की शील्ड थमा दी जाए, लेकिन ये भी नहीं होता कि कोई टीम सेमीफाइनल को फाइनल की तर्ज पर खेले। ठीक यही हुआ है 5 राज्यों के चुनाव में। टीम मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में फाइनल मैच खेला और जीत भी लिया। भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे बड़े चेहरे होने के बावजूद नरेंद्र मोदी का चेहरा हर जगह सामने रखा। पीएम मोदी पर ही दांव लगाया। पीएम मोदी की गारंटी का लिटमस टेस्ट किया। ये बड़ा जोखिम था, पर ये जोखिम भी प्रधानमंत्री सरीखा नेता ही ले सकता है। तभी तो जनादेश से निकला ये संदेश बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। मोदी मैजिक काम आएगा। मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा रहेगा। मोदी हैट्रिक लगाएंगे। कहा तो ये भी जाने लगा है कि तीसरी बारी 400 की तैयारी। जनादेश से निकला संदेश बताता है कि पीएम मोदी की जनता में गहरी पैठ है। जनता मोदी के सुशासन और विकास की राजनीति के साथ है। हिंदुत्व के तड़के की जगह राजनीति में अभी भी बनी हुई है। नारी वंदन ब्रह्मास्त्र बनकर काम आया। तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण में भाजपा के ध्रुवीकरण में दम है। मोदी बनाम कांग्रेस चुनाव बनाने की रणनीति में मोदी की जीत निश्चित है। देश का माहौल ऐसा नहीं है जैसा मीडिया और विपक्ष पेश कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की रीति और नीति दोनों जरूरी है। आधी आबादी यानी महिलाएं और लाभार्थी वर्ग के पास मोदी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओबीसी मतदाता मोदी पर यकीन कर रहा है। तभी तो भूपेश बघेल का पिछड़ा प्रेम कांग्रेस पर भारी पड़ा, क्योंकि उन्होंने पिछड़ा मोह के चलते आदिवासियों को वाजिब तरजीह नहीं दी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करने का वादा किया। राज्य में करीब 41% ओबीसी मतदाता हैं। बावजूद इसके भाजपा छत्तीसगढ़ में 46% मतों के साथ 54 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस 42% मतों के साथ 35 सीटों पर सिमट गई। मध्य प्रदेश में भी ओबीसी मतदाताओं ने भाजपा पर ही भरोसा जताया। शायद कांग्रेस ये भूल गई कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तो पीएम मोदी ने ही दिया है। जनादेश ये है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के मोदी के फंडे को पसंद किया जा रहा है। बदलते भारत की जो तस्वीर पीएम मोदी गढ़ रहे हैं वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। गरीब, महिला, किसान और युवा, मोदी की ये 4 जातियों का नया फॉर्मूला आज की सियासत की अचूक सोशल इंजीनियरिंग है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, मथुरा सरीखे अपने पार्टी के शक्ति केंद्रों पर शीश नवाने, विकास करने और पुनरुद्धार करने की मोदी की रीति नीति लोगों के सिर फख्र से ऊंचा कर रही है। देश में हिंदुत्व के इर्द गिर्द एक सशक्त माहौल बन चुका है, जिसका प्रतिनिधित्व पीएम मोदी करते हैं। कांग्रेस ये समझने में लगातार गलती करती चली आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने इन चुनावों में हिंदुत्व से जुड़े कई वादे और घोषणाएं भी की, और उसके सामने इससे भी अलग चुनौती ये है कि वो साबित करे कि हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रबोध पर वो भाजपा से आगे कैसे हो सकती है। 2011 में असम में तरुण गोगोई की सरकार दोबारा बनाने की बात छोड़ दें तो कांग्रेस की कोई भी सरकार दोबारा नहीं जीत पाई, जबकि 2014 के बाद मोदी ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश और गुजरात में सरकारें दोहराई हैं। गहलोत के 17 मंत्री हारे और बघेल के डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री, जबकि शिवराज सिंह चौहान के केवल 12 मंत्री ही अपनी साख नहीं बचा पाए। जनादेश में राहुल की मोहब्बत की दुकान बंद करने का संदेश है। गहलोत और पायलट की तरह दिल ना मिलाने का संदेश है। कांग्रेस को मोदी है तो मुमकिन है कि तर्ज पर छत्तीसगढ़ का नारा भूपेश है तो भरोसा है नहीं गढ़ना चाहिए था। मध्य प्रदेश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी होर्डिंग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखना भी अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस धीरे धीरे दक्षिण की ओर सिमटती जा रही है, जबकि दिल्ली की सत्ता का फैसला करने में हिंदी भाषी राज्यों की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसे में कांग्रेस की हार 2024 के सियासी जंग के लिए पार्टी की चिंता बढ़ाने वाली है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इन चुनावों ने अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी सरीखे रीजनल और अति रीजनल नेताओं को भी उनकी जगह याद दिला दी है। इन नेताओं को जनादेश का संदेश पढ़ लेना चाहिए कि वे राष्ट्रीय क्या रीजनल फलक पर भी कहीं नहीं है, और कोई राष्ट्रीय जगह बनाने का रास्ता तो बहुत दूर है। इस जनादेश को मतदाताओं के संवेग की अभिव्यक्ति नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि ये तो उनकी स्थायी धारणा का प्रकटीकरण है।
भाजपा बहुत गदगद है, लाजमी भी है। सभी अनुमानों और अटकलों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने तीन बड़े राज्यों में सरकार बनाई है और इससे भी बढ़कर खुशी की बात यह है कि अब 2024 के सबसे बड़े चुनावी फलसफे का रास्ता काफी हद तक साफ हो चुका है। आज भाजपा में जीत का पर्व है, उत्साह है, एनर्जी है, आत्मविश्वास है। फिर भी कांग्रेस को हार से नहीं बल्कि भाजपा की जीत से सबक सीखने की जरूरत है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में वो अपने पिछले ही सारे रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ सके।